कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं करना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूर करना चाहिए। नहीं करने वाले को करते रहे और करने वाले को नहीं किया, करना ना करना बराबर रहेगा। कई बार मौके मिलते हैं जीवन में शांत रहने के, वहां हम कह जाते हैं। कई बार मौके मिलते हैं हमें कहने के लिए, वहां हम शांत रह जाते हैं। इसे ही तो समझना नीति है, इसे ही जीवन में उतारना व्यक्तित्व है। जहां कहना हो वहां जरूर कहें और जहां ना कहना हो वहां शांत जरूर रहें। आज की नीति कह रही है कि गुस्सा आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं लगती। जब आपको गुस्सा आए, क्रोध आए, तब आप देखना कि चिल्लाने के लिए ताकत नहीं लगती। लेकिन वहीं जब आपको गुस्सा आए तो चुप रहने के लिए बहुत ताकत लगती है, शांत रहने के लिए बहुत ताकत लगती है। इसका मतलब गुस्से में चुप रहना बहुत कठिन है। मतलब चुप रहने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए। जब कभी गुस्सा आए, क्रोध आए, उसके निमित्त मिले और आप शांत रह जाएं, ये समझना आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। क्योंकि आपने किसी और को नहीं, खुद को जीत लिया है। दूसरे को जीतना बहुत सरल है, खुद के गुस्से को जीतना बहुत कठिन है। गलतियां दूसरे से हो सकती हैं, हो सकता है किसी ने जान के कर दी हो सकता है धोखे से हो गई हो। लेकिन आपको जो गुस्सा आया है वो तो जान के आया है, धोखे में नहीं आया। वो गलतियां धोखे से हो सकती, गुस्सा धोखे से नहीं होता। गुस्सा तो जान करके आता है। और आपके अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी क्रोध है, गुस्सा है। अगर आप शांत रहते हैं, क्षमा भाव धारण करके रहते हैं, कैप्टन कूल रहते हैं, तब तो बात है कि आपने कुछ किया है। मैं नहीं मानता कि वरना कुछ किया है। अक्सर ये होता है कि क्रोध बहुत समझदार होता है और वो छोटों के सामने आता है, बड़ों के सामने नहीं आता। आपसे जो छोटा होगा उसके ऊपर क्रोध निकाल लोगे आप, बड़े के ऊपर निकालने में बड़े तकलीफ हो जाती है। एक बात ध्यान रखना, बीच में एक बहुत बड़ी नीति कहता हूं, जिससे बड़े लाभ की आशंसा हो, कि जिससे आपको बड़ा लाभ होने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी क्रोध नहीं करना। ऐसे व्यक्ति ऊपर कभी क्रोध नहीं करना, वरना बड़ा लाभ नहीं हो पाएगा। क्रोध में ये अपना मेरा पर्सनल मानना है कि क्रोध एक क्षणिक पागलपन है। थोड़ी देर का पागलपन आता है, भूत सवार होते हैं, उसको माता आती है, फिर ठंडा हो जाता है। लेकिन शांति, क्षमा एक स्थायी समाधान है। वो जो क्रोध का पागलपन आता है ना, कुछ सेकंड का, एकदम वो तूफान की तरह, फिर व्यक्ति का सब खत्म हो जाता है। प्रीति सब खत्म हो जाती है, रीति नीति सब खत्म हो जाती है और संबंध तो बहुत दूर जाके उजड़ जाते हैं। जैसे बताऊं, कोई तूफान आए, नदी में बाढ़ आए, भंवर चले भंवर, तो जो बहुत बड़ा तूफान आया है, आंधी आई है, उस समय कुछ नहीं दिखता, सिर्फ आंधी आंधी आंधी। आंधी शांत होने के बाद मालूम चलता है कौन सी चीज कहां कितनी दूर गई है। ऐसी क्रोध की आंधी आती है और जब वो शांत होती है फिर हम देखते हैं, ओहो ये तो इतना पास था, इतना दूर खड़ा है। माना कि उस व्यक्ति और वस्तु को तुम पास भी ले आओ, वो रहेगी लेकिन नहीं रहेगी, क्योंकि उसको पता है अभी ये फिर क्रोध करेगा। क्यों ना अपन अपने आप को जीते। ये आज का बड़ा पावन दिन है। जिससे क्रोध हो, जिससे बैर हो, उसे जरूर बोले, गुस्सा नहीं होना। क्यों? क्षमा से बड़ा कोई वीर नहीं होता। क्षमा
वीरस्य भूषणम। क्षमा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गुस्सा पागलपन का एक झोंका है। गुस्सा पागलपन का एक ऐसा झोंका है जो आपकी बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। उस समय कुछ समझ में नहीं आता। देखो, आप जिस कमरे में अंधेरा हो और वहां आपसे कहा जाए कि बिखरी चीजों को समेटो, जो समटी हैं वो और बिखेर दोगे आप। गुस्सा भी ऐसे ही है, वो अंधेरा है। जहां शांति है, क्षमा है, वो उजाला है। उस उजाले की ओर बढ़ना है तो अपने सबसे पहले शत्रु क्रोध को तो जीतना पड़ेगा। गुस्सा आने पर आप नहीं रहते। गुस्सा आने पर आपके अपने नहीं रहते। क्यों ना अपन अपने जीवन को एक सही रास्ते से जोड़ें, क्रोध ना करके शांति और क्षमा से नाता जोड़ें। होता है, अपन को लगता है कि अब तो आ गई है, छोड़ना नहीं है। नहीं, अगर आप शांत रहोगे लोगों की प्रीति बढ़ेगी। शांत रहोगे तो प्रीति बढ़ेगी, और आप कह दोगे तो लोगों से प्रीति खत्म हो जाएगी। माना कि कोई आपके लिए कोई चीज बना करके लाया है और उसमें नमक ना हो, कुछ मत कहना, बोलना बहुत अच्छी है। गुस्सा नहीं करना कि क्या डाला तुमने, क्या बनाया तुमने। शांत रहना। आपके बाद वो भी तो खाएगा। जब वो खाएगा तो उसको मालूम चलेगा, ओ इसमें तो नमक था ही नहीं, इसमें तो मिर्ची ज्यादा थी। अरे उसने कुछ नहीं कहा, अब तुम्हारे प्रति श्रद्धा आएगी। लेकिन धैर्य रखना, धीरे धीरे आएगी। पहले दिन से, एक दिन से, एक मिनट में नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। और फिर वो जो श्रद्धा आएगी वो प्रीति बढ़ा के जाएगी। कहना नहीं पड़ेगा, फिर सब चीजें होंगी। नीति ये जीवन की उतार लेना। गुस्सा आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं लगती, और गुस्सा आने पर शांत रहने के लिए बहुत ताकत लगती है। बहुत ताकत लगती है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जिस पल गुस्सा आया है और अगर कह गए हैं, व्यक्ति दूर हो गया। और चुपचाप रह जाओ उस समय के लिए, उस क्षण के लिए, व्यक्ति तुम्हारा हो गया। गलतियां होती तुमसे नहीं होती क्या? क्या गलतियां आपसे नहीं होती क्या? एक पति अपनी मंदिर से आया और कांच की गिलास टीवी के सामने रखी थी, वो देख के नहीं चल पाया, गिलास टूट गई। पति कहता है, किसने रखी गिलास यहां, ये किसने रखी गिलास यहां पर ये? और जैसे ही अगले क्षण कुछ दिन बाद पत्नी लौट के आई और वही गिलास उसके पैर से लग गई। पति के हाथ से वो गिलास रखी थी। पति कहता है, क्यों देख के चलते नहीं बनता? ये गुस्से के साथ होता है। अपने साथ बीते तो फिर व्यक्ति चल बैठता है। सही कहा किसी ने कि अपने ऊपर बीते तो न्यायाधीश बनते हो, दूसरे के ऊपर बीते तो वकील बनते हो। दूसरे ने गलती करी अगर, तो तुम न्यायाधीश बन जाते हो, जज हो, ये नहीं ऐसा होगा। और तुमसे गलती हो तो वकील बन जाते हो, सर ये नहीं ये होगा। क्यों ना अपन इसको अपने जीवन में एक सही रीति से जोड़ें। अगर आप ज्यादा दिन तक पुराने बैर याद रखते हैं, बुरा नहीं मानना, आई एम सॉरी, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अगर आप ज्यादा दिन तक पुराने बैर याद रखते हैं तो आप कचरा घर के समान हैं। क्योंकि कचरे घर में सब पुराना कचरा इकट्ठा होकर रखा रहता है और बदबू आती रहती है। ये बाजू की नाली देख लेना। गुस्सा आए, पुराना बैर याद रखो, समझ लेना मैं ऐसा हूं, भाई मैं तो ऐसा ही हूं। अब आपको जैसा लगे वैसा करना। अपने जीवन में क्रोध को सबसे पहले विदा करना, क्षमा शांति को पास में रखना, सत्य मानना। ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा, ऐसा कोई पल नहीं आएगा कि लोग तुमसे प्रीति ना करें। हो सकता है कि सामने वाला पूर्ण रूप से गलत हो, 101%, फिर भी कोई बात नहीं। आप गाड़ी चला रहे हैं सही रास्ते पर, सही गति से, और गलत रास्ते से कोई आके ठोक गया, गलती किसकी? उसकी। नुकसान किसका? क्रोध में नुकसान अपना है, चाहे सामने वाला करे या अपन करें। क्यों ना क्रोध को विदा करें। अगर पाना हो बोधि तो मत बन क्रोधी। शेष अपन आगे समझेंगे। भगवान महावीर स्वामी की
मेरे